हेलो दोस्तों। आपका नया क्वेश्चन अलजेब्रा में है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। पहले दो संख्याएं मान लो, ए और बी मान लो, और उनके वर्गों का कर लो। उनके वर्गों का स्क्वायर का अंतर 25 है। देखो, अब इसको आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको ये भी बोल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। लेकिन ये याद रखना, जिसको आगे रखोगे वो हमेशा बड़ा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 25 प्लस का है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये एक दिया हुआ है, गिवन है। और दूसरे वाली लैंग्वेज क्या कह रही है, उनके योगफल कितना है, 25 है। तो उनके व्युत्क्रमों के वर्गों का अंतर याद करिए। एक चीज और समझो, ए अगर बड़ा है बी से, तो इनका उल्टा हमेशा बी बड़ा होगा 1 अपॉन ए से। तो जब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, यानी कि के वर्गों का अंतर, यानी कि पहले क्या रखोगे, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, उनके वर्गों के अंतर, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी इज टू 25। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 25। यहाँ 25 रख दोगे। यहाँ ए माइनस बी ऐसी 25 मल्टीप्लाई में है, इधर का में चला जाएगा डिवाइड में। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक डब्बा बोलता है ए प्लस बी बराबर 25, एक डब्बा बोलता है ए माइनस बी बराबर 25, 1 सॉरी 1। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो प्लस का बी माइनस बी कट गया आपस में। ए और ए, 2a, 25 और 1 26। ए का आंसर कितना आ गया, 13। ए 13 यहाँ पुट कर दो तो बी का आंसर कितना आ जाएगा, 12। अब इसमें आंसर निकालो, यानी कि 1 अपॉन 12 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 13 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना होगा, 1 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 13 का 169। इसका एलसीएम कितना होगा, 144 इंटू 169, 169 माइनस 144। 169 में से 144 जाएगा 25, और अपॉन 144 इंटू 169। इसकी मल्टीप्लाई करनी सिखाता हूँ। 144 थ्री डिजिट की मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे करते हैं। 9 फोर जा 36, 6 यहाँ जाएगा, 3 चला जाएगा कैरी, 9 फोर जा 36, 6 फोर जा 24, कितना हो गया, 60 हो जाएगा। 60 और 3 63, 6 कैरी, 9 वन जा 9, 1 फोर जा 4, 9 और 13, और 6 फोर जा 24, 24 और 13 कितना हो गया, 37, 37 और 6 कितना हो गया, 43, 43 का 3 4 कैरी, 6 वन जा 6, 4 वन जा 4, 10, 10 और 4 14 कैरी 1, 1 वन जा 1 और 2, कितना आंसर आया, 25 अपॉन 243336 आंसर आपका। अगर समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में लिखना। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों को, या दो संख्याएं दो लो, और कैसी संख्याएं होनी चाहिए, क्रमागत, यानी कि दोनों का डिफरेंस में अंतर कितना होना चाहिए, 2। यानी 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद तो पहली संख्या मान लो ए मान लो, अभी पता नहीं है ना ये, तो दूसरी संख्या डिफरेंस होना चाहिए 2 का, तो दूसरी संख्या होगी a+2। इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 1252। अगर ये इसकी जगह होता है इन दोनों के वर्गों का अंतर, तब ये पहले रखते और पीछे बाद में ये रखते, क्योंकि प्लस में होता। लेकिन अब ये कह रहा है योग, तो आगे पीछे कोई सी भी रख सकते हो। इन दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 1252। इसे सोल्व कर लो पहले।
ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 1252। ए कितना हो गया 2a स्क्वायर, 2 2 जा 4a, ये प्लस का 4 इधर का में जाएगा माइनस में, यानी कि 1248 हो जाएगा। 1248 प्लस का होगा इधर का में आ जाएगा माइनस में, यानी कि 1248 इज टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से? 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 4 जा, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6 2 4 बराबर, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर का में जाएगा जीरो के नीचे डिवाइड बाई जीरो, तो जीरो आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 है ना इसमें। अब देखो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 6 to 4 आए और माइनस करके 2 आए, ऐसे पता नहीं पता चलेगा तो इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, 6 to 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा हासिल 1 2 5 10, 2 6 जा, 2 7 14, 2 8, 2 3 6 हासिल 1 2 9 18, 3 एकम 3 और 13 1 कट गया। अब ऐसे देखो, जो डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, मतलब नंबर ऐसे होंगे 27 होगा या 25 होगा, इनका अंतर 2 होना चाहिए। 28 होगा तो 26 होगा, 21 होगा तो 23 होगा, मतलब इस तरह का अंतर होना चाहिए, समझ गए? तो अब देखो, इनको रब करो, मैंने ये समझाने के लिए बताया था आपको। 13 दूनी 26, एक 26 नंबर, दूसरा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दो नंबर, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 to 4, इनका माइनस करके कितना आएगा 2, सही है नंबर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं 2 को 26 माइनस 24 इंटू ए माइनस 6 2 4 बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस 26 ए माइनस 2 4 ए माइनस 6 2 4 इजकल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, ए कॉमन, क्या बचेगा ए प्लस 26, यही डब्बा उठा के यहाँ रख लो, ए प्लस 26 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ यहाँ क्या था 24 था, यानी कि 24 लगाओ, और क्या है माइनस या प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखो -24 की मल्टीप्लाई से करोगे, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है बिल्कुल, माइनस और प्लस माइनस आएगा, और 24 का मतलब यही मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन, ए प्लस 26 और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 24 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से ए का आंसर कितना आएगा, ए प्लस 26 बराबर 0, तो ए का आंसर आएगा माइनस का 26। ये हो नहीं सकता, पॉजिटिव नंबर लेना है, और दूसरे का आंसर आएगा, ए का आंसर आ जाएगा 24, ए का आंसर कितना आ गया 24। क्वेश्चन क्या था, उनके वर्गों का अंतर बताओ, उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, यानी कि उनके वर्गों का अंतर, यानी कि ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनके वर्गों का ये पहले लिखेंगे, ये बड़ा नंबर है, ठीक है, इनके वर्गों का आंसर बताओ कितना आएगा। ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की आंसर आया 24, 24 यहाँ करो तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक नहीं है 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 24 का कितना होता है 576, 676 में 576 जाएगा 100, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन।
दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। पहले दो क्रमागत दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, विषम मीन्स ओड नंबर मान लो। पहला a+1 तो दूसरा a+3, ये दो ओड नंबर मान गए। इनके वर्गों का योग यानी कि a+1 का होल स्क्वायर प्लस a+3 का होल स्क्वायर का योग कितना है 1154। इसको सोल्व करो पहले। a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू a यानी कि 2a आएगा, प्लस इसका a+b का होल स्क्वायर फिर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6 6a 1154। a कितनी बार, दो बार, तो 2a स्क्वायर हो गया। 2a और 6 से कितना हो गया 8 हो गया। प्लस का 1 और प्लस का 9 कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। ये प्लस का इधर का आ जाएगा माइनस का, तो प्लस का 10 माइनस का 10 और प्लस का 1154 क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये यहाँ साइन, जब ये प्लस का 10 हो गया और माइनस का 1154 इक्वल्स टू 0। 2a स्क्वायर प्लस 8 a कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 1144 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस a² + 4a माइनस 2×5 = 10, हाँ 2×7 = 14, 2×2 = 2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर का में चलेगा, डिवाइड में क्या आया a² + 4a माइनस 572। अब ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके ये आए और इस साइन को देखो माइनस करके क्या आए 4 आए, तो जब समझ नहीं आए तो सीधा 572 को इसका फैक्टर निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 एकम 2 2 तिया 11 एकम 11, 3 11 33, 13 एकम 13, तो 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22। दो नंबर कौन से हो गए, एक 26 हो गया, एक 22 हो गया। अब यार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको खोलूंगा नहीं। इसको जब सोल्व करेंगे तो दो ब्रैकेट बना लेना, एक में लिख देना a+26 और एक में लिख देना a-22। अब प्लस किस में रखा जाएगा, माइनस किस में, ये कैसे डिवाइड होगा। ये देखो ये वाला साइन कैसा है, प्लस का है, यानी कि 26 में से 22 जाएगा तभी प्लस का 4 आएगा, और 26 कैसा होना चाहिए, प्लस का, इसलिए 26 वाले के सामने प्लस होगा और 22 वाले के सामने माइनस होगा। इसका आंसर कितना आएगा, एक आंसर इसका आ जाएगा माइनस का 26, ये गलत हो जाएगा। एक आंसर इसका कितना आ जाएगा 22, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। तो नंबर नंबर क्या माने थे हमने, पहला माना था a+1, तो a की वैल्यू यानी कि 23 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या माना था a+3 यानी कि 22 होते हैं, 3 जोड़ेंगे 25, दो नंबर आ गए। उन 23 और 25 को जोड़ने के वर्गों का योग, क्या बोला इसने, उनके योगफल यानी 23 और 25 का योगफल का पूर्ण स्क्वायर, यानी कि 23 और 25 के योगफल का पूर्ण स्क्वायर, यानी कि 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करोगे तो 2304 आंसर आ जाएगा।